सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने एल्कोलाइड कोलिनर्जिक के बारे में पढ़ा था, एल्कोलाइड्स के बारे में पढ़ा था कि कहाँ से एल्कोलाइड डिराइव होता है। उसके एल्कोलाइड्स क्या था आपका, एट्रोपा बेलाडोना यानी कि एट्रोपिन। ठीक है, एट्रोपिन के बारे में डिस्कस किया, उसके डेरिवेटिव्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग किसमें डिस्कस करेंगे, सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट यानी कि एस्टाइलक्लोलिन के जो भी आपका एक्टिविटी है उसको ब्लॉक करने के लिए जो भी डेरिवेटिव्स यूज होते हैं उन्हें कहते हैं सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। अब यहाँ पे आता है इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर, देखिए R1, R2, R3, X, CH2 का होल N, N कैपिटल N। ये है सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट का ये प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी न्यूक्लियस R1, R2, R3, X, CH2 का होल N और N। यहाँ पे जो स्मॉल n है ये नंबर ऑफ द कार्बन, नंबर ऑफ द कार्बन कितने, ये CH2 का कितना नंबर रहेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ द कार्बन है n। फिर n कैपिटल N क्या है आपका, नाइट्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे जो X क्या है, कोई जो ग्रुप है यहाँ पे अटैच करेंगे उसको क्या नाम दिया गया है, X। और ये आपका क्या है, डेरिवेटिव्स जो आप इसमें यहाँ पे ग्रुप को अटैचमेंट करेंगे, R1 है, R2 है, R3 पे। अब इसमें इसको 5 तरीके से इसमें ग्रुप को डिफाइन किया गया है कि इसमें इसका जो न्यूक्लियस है इसे 5 ग्रुप को डिफाइन किया गया है, 5 इसमें अटैचमेंट करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट करेगा। तो पहला आपका अटैचमेंट आएगा अमीनो एल्कोहल एस्टर। अमीनो एल्कोहल एस्टर, इस केस में क्या होगा, अमीनो एल्कोहल एस्टर यानी कि नाइट्रोजन क्या होगा, अमीनो ग्रुप हो गया, एक एल्कोहल लगा रहेगा और यहाँ एक्स क्या हो जाएगा आपका, एस्टर ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपका अमीनो ग्रुप लगा यानी नाइट्रोजन रहेगा ही और एक्स आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस्टर ग्रुप हो जाएगा और R2 R3 में से किसी पे भी एक एल्कोहलिक ग्रुप लगा होगा। इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे होगा, R2, R1, R3, एस्टर। R4 यानी कि आपको नाइट्रोजन वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ के अमीनो एल्कोहल एस्टर एक ही कंपाउंड बनेगा, अमीनो एल्कोहल एस्टर से रिलेटेड बनेगा। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका क्या है, एस्टर ग्रुप यानी कि एक्स क्या है, एक्स। एक्स से जहाँ पे क्या लगा आपका एस्टर ग्रुप लग गया है तो क्या हो गया, अमीनो एल्कोहल एस्टर। स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें अमीनो एल्कोहल क्या है, इंपॉर्टेंट एल्कोहलिक ग्रुप आपका इधर लगा रहेगा और नाइट्रोजन क्या है, अमीनो को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स क्या है आपका, एस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे कंपाउंड्स का एग्जांपल हो जाएगा आपका क्लीनियम, साइक्लोपेंटो, साइक्लोपेंटोलेट, साइक्लोपेंटोलेट, डाइसाइक्लोमीन, डाइसाइक्लामीन, इसकी सिंथेसिस आप लोगों ने डिस्कस की है। फिर ग्लाइकोपाइरोलेट, ग्लाइकोपाइरोलेट, ये एग्जांपल है सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट का। ये आपका प्राइमरी न्यूक्लियस, इसी में मॉडिफिकेशन किया गया है, इसी के बेसिस पे हमने ड्रग को क्या क्या डिराइव किया।
तो इसके मॉडिफिकेशन में पहला आपका कैटेगरी बनता है अमीनो एल्कोहल एस्टर। ये कैटेगरी है, ठीक है। इस कैटेगरी का तो इसका न्यूक्लियस आपका ये है। यहाँ पे क्या एक्स की जगह पे क्या लगाया गया है, एस्टर ग्रुप को लगाया गया है। तो ये आपको कौन सी कैटेगरी होगी, अमीनो एल्कोहल एस्टर कैटेगरी हो गया, ठीक है। अब इसका एग्जांपल बनाया क्लिनिडामीन, साइक्लोपेंटोलेट, डाइसाइक्लोमीन और ग्लाइकोपाइरोलेट। डाइसाइक्लोमीन का आप लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, उसकी सिंथेसिस हम लोगों ने पढ़ा है कि कौन सी सिंथेसिस होती है डाइसाइक्लोमीन का, जिसमें 2 साइकिल बने हुए थे, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है, पहली कैटेगरी क्या हो गया, अमीनो एल्कोहल एस्टर, इसका एग्जांपल ये दिया हुआ है। अब नेक्स्ट आता है अमीनो एल्कोहल कार्बामेट। अमीनो एल्कोहल कार्बामेट। कार्बामेट कहां से आता है, कार्बमिक एसिड। जैसे कि एस्टाइल कोलिन उन्होंने डिस्कस किया था कि उसमें जो एसिटिक एसिड जो एस्टर था उससे एस्टाइल कोलिन का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। और कार्बामेट क्या होता है, कार्बामिक एस्टर से क्या नाम डिराइव होता है। तो जब कार्बामेट है तो इसमें क्या होगा, कार्बामिक एसिड। और कार्बामिक एसिड क्या होता है, जिसमें क्या होता है, कार्बन के साथ एक नाइट्रोजन ग्रुप क्या होता है, अटैच होता है। कार्बन के साथ एक नाइट्रोजन ग्रुप अटैच होता है, उसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, कार्बामेट कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा है, जो भी स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन होगा वो इसी प्राइमरी न्यूक्लियस में ही होगा। अब यहाँ पे क्या है, N R1 R2 COO CH2 का होल ट्वाइस N प्लस, ठीक। और यहाँ पे क्या नाम दिया, अमीनो एल्कोहल कार्बामेट। अमीनो एल्कोहल कार्बामेट, ये अमीनो ग्रुप है आपका। यहाँ पे R1 R2 पे कोई किसी पोजीशन पे क्या एल्कोहल ग्रुप लगेगा, और कार्बामेट यानी कि ये वाला पोर्शन, ठीक है। NCO यानी कि ये आपका क्या होगा, कार्बामिक एस्टर। कार्बामिक एस्टर से क्या बनता है आपका, कार्बामेट, इसलिए इसको नाम दिया गया है कार्बामेट, क्योंकि कार्बन के साथ आपका क्या लगा है, कार्बन के साथ आपका क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन, इसीलिए इसको कार्बामेट कहते हैं। इसका एग्जांपल है फेन कार्बामाइड। फेन कार्बामाइड, कार्बामाइड से पता चल जाएगा कि ये अमीनो एल्कोहल कार्बामेट डेरिवेटिव्स को क्या करता है, बिलोंग करता है। तो कार्बामेट में पता चल गया कि जो नाइट्रोजन क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, यानी कि जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही कंटेन हो, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बामेट्स होते हैं। सेकेंड कैटेगरी क्या होगी आपकी, अमीनो एल्कोहल कार्बामेट, जिसका एग्जांपल है फेन कार्बामाइड। अब नेक्स्ट आता है अमीनो ईथर। अब नेक्स्ट कैटेगरी आता है अमीनो ईथर। ये जो आप कैटेगरी का नाम पढ़ रहे हैं, ये सारी कैटेगरी क्या है, इससे 4-5 कैटेगरी डिराइव होती है। पहला कैटेगरी था अमीनो एल्कोहल एस्टर, दूसरा कैटेगरी था अमीनो एल्कोहल कार्बामेट, एंड नेक्स्ट कैटेगरी है अमीनो ईथर्स। अब ईथर्स का मतलब क्या होता है, ईथर, ईथर में यानी कि कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन का, यानी 2 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आना क्या होता है, इसको कहते हैं ईथर लिंकेज, ठीक है। वही होता है आपका क्या, ईथर होता है। कार्बन ऑक्सीजन कार्बन की जब बॉन्डिंग होती है, यानी कि 2 कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, ईथर। इसका स्ट्रक्चर देखिए, C R1 R2 O C C N R3 R4। ये बैलेंस नहीं किया गया, बस वैसे बस न्यूक्लियस बनाया गया, ठीक है। तो कार्बन ओ कार्बन यानी कार्बन ऑक्सीजन
कार्बन। ये आपका हो गया ईथर, ठीक है, ईथर लिंकेज हो गया, यानी कि दो कार्बन के बीच में ऑक्सीजन होना, यानी कि ईथर, यानी अमीनो ईथर की बात, यानी अमीनो ग्रुप भी है और साथ में क्या है, ईथर है। तो ये अमीनो ईथर आपका डेरिवेटिव्स हो गया ग्रुप है। इसका एग्जांपल है बेंजट्रोपिन, बेंजट्रोपिन, मेसाइलेट, मेसाइलेट, बेंजट्रोपिन मेसाइलेट। फिर नेक्स्ट है और फेनाइड और फेनाड्रीन सिट्रेट। अमीनो ईथर डेरिवेटिव जो ग्रुप है इसका, उसका है जिसमें क्या है, ईथर लिंकेज बना हुआ है। इसका एग्जांपल क्या है, बेंजट्रोपिन मेसाइलेट एंड ऑर्फेनाड्रीन सिट्रेट। अब नेक्स्ट आता है ग्रुप अमीनो अल्कोहल, अमीनो अल्कोहल, अमीनो अल्कोहल का स्ट्रक्चर यानी कि अल्कोहल उसमें होगा, ठीक है, सी कार्बन एंड नाइट्रोजन। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, एक अल्कोहलिक ग्रुप, यानी कि जो OH है वो कौन सा होगा, अल्कोहलिक। इसका एग्जांपल क्या है, बाइपेरिडीन, प्रोसाइक्लोडीन, जिसकी सिंथेसिस आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की है। फिर ट्राईहेक्स फेनिडिल। नेक्स्ट ग्रुप आता है अमीनो अल्कोहल, ठीक है, अमीनो अल्कोहल यानी कि यहाँ पे एक अमीनो ग्रुप भी है और यहाँ पे एक आपका क्या किया गया, अल्कोहल, ठीक है। ये जो OH है फिनोलिक ना होकर के अल्कोहल वाला है, ठीक। इसका एग्जांपल है बाइपेरिडीन, प्रोसाइक्लोडीन एंड ट्राईहेक्सपेनिडिल। प्रोसाइक्लोडीन की सिंथेसिस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। अब नेक्स्ट कैटेगरी आता है आपका अमीनो अमाइड। अमीनो अमाइड है यानी कि उसमें अमीन ग्रुप भी है और अमाइड है, दोनों, यानी कि दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इसका न्यूक्लियस देखिए कैसे है, CON, अमीनो अमाइड, अमाइड ग्रुप, ये है अमीनो अमाइड ग्रुप, यानी कि CON, ठीक है। इसका एग्जांपल है ट्रोपिकामाइड, ट्रोपिकामाइड एंड आइसोप्रोपामाइड आयोडाइड, आइसोप्रोपामाइड आयोडाइड। दो एग्जांपल, 5 जिसका ग्रुप था, पहला था अमीनो अल्कोहल एस्टर, अमीनो अल्कोहल ईथर, अमीनो अमाइड, ठीक है, अमीनो अल्कोहल। 5 इसके ग्रुप थे जिसके अकॉर्डिंग क्या गया है, इसके SAR को डिस्कस किया गया, ठीक है। अब हम एक एक कैटेगरी क्या करेंगे, अलग अलग डिफाइन करेंगे। तो पहला तो ये पहला कैटेगरी हमारा क्या था, अमीनो अल्कोहल एस्टर वाला। तो इसमें 5 डेरिवेटिव्स होते हैं 5 कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब हम मेन फीचर स्ट्रक्चर पे आते हैं कि R2, R3, R1 है, ठीक है, X है, CH2, N और N, ठीक। इसमें क्या है, कैटायनिक हेड होता है, इसमें भी अब इसका मेन SAR स्टार्ट होता है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जब भी हम न्यूक्लियस बनाते हैं SAR लिखते हैं तो उसको कई पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो पहला पार्ट आपका आएगा कैटायनिक हेड। तो कैटायनिक हेड हमको किसको कहेंगे, नाइट्रोजन वाले को। कैटायनिक हेड आपका क्या होगा, नाइट्रोजन वाले, यानी क्यों, क्योंकि इस पे जो प्लस चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पे
क्वाटरनरी अमोनियम जो होता है वो इसेंशियल होता है फॉर द कोलिनर्जिक लैक्टिक एजेंट के लिए। तो यहाँ पे पहला जो कैटायनिक हेड बनेगा कौन सा, एन पे जो प्लस चार्ज है जिसकी वजह से क्या कहा जाएगा, कैटायनिक हेड कहा जाएगा। ठीक है, अगर ये इसमें प्लस चार्ज नहीं रहता तो ये नॉर्मल यानी कि न्यूट्रल रहता, तो ये प्लस चार्ज की वजह से इसको क्या कैटायन, और कैटायन का सिंबल क्या होता है, प्लस होता है। ठीक, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, कैटायनिक हेड। ठीक है, कैटायनिक हेड। फिर हाइड्रोक्सिल, तो पहला हम कैटायनिक हेड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कैटायनिक हेड आपका कौन सा है, नाइट्रोजन वाला। तो फर्स्ट पॉइंट ये बनता है कि जो कैटायनिक हेड कौन सा होना चाहिए, क्वाटरनरी। क्वाटरनरी अमोनियम होना चाहिए। जितना भी अभी तो हमने इसका एसएआर पढ़ा तो उसमें यही डिस्कस किया गया है कि जो नाइट्रोजन है वो कौन सा होना चाहिए, क्वाटरनरी होना चाहिए, यानी कि ये सॉल्ट फॉर्म में होना चाहिए। और सॉल्ट फॉर्म तभी होगा जब ये क्वाटरनरी पोजीशन में होगा, क्वाटरनरी रहेगा और उसके साथ कोई भी हेलाइड्स या कोई भी सल्फेट, इसके साथ क्या ब्रोमीन, इसके साथ सॉल्ट का फॉर्मेशन बनाएगा, यानी कि कोई भी एनायनिक हेड कैटायनिक के साथ मिल करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे इसको N प्लस को इसीलिए कैटायनिक कहा गया है क्योंकि इससे चार आपके क्या है अलग अलग अटैच होंगे, तो क्वाटरनरी अमोनिया की तरह ये रिएक्ट करेगा। तो ये पहला पॉइंट तो ये बनेगा कि क्वाटरनरी अमोनियम जो ग्रुप है वो इसेंशियल है किसके लिए, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के लिए, यानी कि कोलिनोलाइटिक एजेंट के लिए ये क्या है, मोर पोटेंट है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप इसेंशियल है फॉर द एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के लिए। ये इसका एग्जांपल है जिसको कहते हैं क्लिनीडियम ब्रोमाइड, यानी कि ब्रोमाइड के साथ ये क्या कर रहा है, आपका एक सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। एन पे प्लस चार्ज यानी कि अमोनियम बना है, यानी कि कैटायनिक हेड। ठीक है, इसके वजह से क्या होगा कि ये एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी को, एक्टिविटी को क्या करेगा, इनहेंस करेगा, इंक्रीज करेगा। और साथ ही साथ अगर टर्शरी अमीन इज आल्सो शो द एंटी, टर्शरी अमीन भी क्या करता है, कोलिनर्जिक ड्रग को, अगर यहाँ पे अमोनियम की जगह पे टर्शरी अमीन होगा तो वो भी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग की एक्टिविटी को शो करेगा। ठीक है, जो टर्शरी अमीन है वो एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी को शो करेगा, बट कब शो करेगा, जब इट इज अ क्वार्टर नाइस एट फिजियोलॉजिकल पीएच। टर्शरी अमीन भी आपका एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, बट कब करेगा कि जब जब इस बॉडी में हम इसको इंड्यूस करेंगे, एडमिनिस्टर करते हैं, तो उस केस में क्या करता है कि जो आपका टर्शरी अमीन है जब फिजियोलॉजिकल पीएच कांटेक्ट में आएगा, यानी कि जब पीएच उस पे साथ रिएक्ट करेगा, तो उस केस में क्या हो जाता है, जो टर्शरी अमीन है वो क्वाटरनरी अमीन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि जो हमारा पीएच हमारे बॉडी में जो भी केमिकल्स प्रेजेंट है उसके साथ वो सॉल्ट का फॉर्मेशन
बनाने लगता है, करने लगता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन करने लगेगा। तो वो किस केस से होता है, जो फिजियोलॉजिकल पीएच के बेसिस के वजह से जो टर्सरी अमीन है वो क्या हो जाता है, क्वाटरनाइज हो जाता है, और वो क्वाटरनरी अमोनियम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके वजह से उसकी जो एफिकेसी होती है, उसकी जो पोटेंशियल होती है, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल आता है डाइसाइक्लोमीन, जैसे कि कार्बन से CH2CH2N CH2CH3 CH2CH3 और एक ही अटैच होगा, ये यानी कि इससे क्या होगा आपका, दो साइक्लोहेक्सेन क्या होगा अटैच होती है, आपका क्या होगा, डाइसाइक्लोअमीन, डाई डाइसाइक्लोअमीन का ये स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या है कि जो इस पार्ट में आएगा कि एल्काइल सब्स्टिट्यूशन, जो एल्काइल सब्स्टिट्यूशन है, अगर मिथाइल सब्स्टिट्यूशन जो मोर पोटेंट एंड ऑप्टिमम फॉर द एक्टिविटी, बट इथाइल एंड प्रोपाइल एंड ब्यूटाइल आर डिक्रीज द एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी। कहने का मतलब कि कैटायनिक हेड की बात हो रही है, कैटायनिक हेड की बात हो रही है कि अगर कैटायनिक हेड पे, अभी तो सी एस, इसके पहले वाले ड्रग में क्या था, CH3 अटैच था, जिससे उसकी एक्टिविटी क्या थी, इनहेंस थी, पोटेंट थी। तो कैटायनिक हेड की बात हो रही है, यानी कि नाइट्रोजन की बात हो रही है, कि अगर यहाँ पे इथाइल या एन प्रोपाइल ग्रुप को अटैच करते हैं, सब्स्टिट्यूशन को अटैच करते हैं, जैसे कि इथाइल या एन प्रोपाइल का जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो पोटेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इसकी जो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बट अगर मिथाइल पर अटैच करते हैं तो ऑप्टिमम एक्टिविटी को क्या करेगा, वो शो करेगा। ऑप्टिमम एक्टिविटी यानी कि अगर एन पे, यानी कि जो आपका कैटायनिक हेड है उस पर अगर मिथाइल को अटैच करते हैं तो इसकी एक्टिविटी इंक्रीज रहेगी, और अगर इथाइल को अटैच करते हैं या तो किसी भी एन प्रोपाइल पर, यानी कार्बन नंबर को हम इंक्रीज करेंगे, या ब्यूटाइल कर देंगे, या प्रोपाइल करेंगे, या इथाइल करेंगे, उस केस में इसकी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग की एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज रहेगी। ठीक है, ये तो था आपका कैटायनिक हेड के बारे में। तो पहला पॉइंट क्या बनता है कि ये क्वाटरनरी अमोनियम होना चाहिए, पहला पॉइंट ये बनता है कि ये क्या क्वाटरनरी अमोनियम होना चाहिए। अगर टर्शरी अमोनियम होता है तो भी इसकी एक्टिविटी क्या रहती है, इनहेंस रहती है, इंक्रीज रहती है एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी। बट उस केस में अगर टर्शरी अमीन के केस में है तो वो क्या होता है, फिजियोलॉजिकल जब पीएच के कांटेक्ट में आता है उस केस में वो क्वाटरनाइज हो जाता है। ठीक है, क्वाटरनाइज होने की वजह से वो क्वाटरनरी टर्शरी अमीन क्वाटरनरी अमीन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो उसका जो इफेक्ट होता है वो इजिली मोर पोटेंट की तरह एक्ट करने लगे, यानी कि जो पहले क्वाटरनी अमीन का इफेक्ट होता है उसकी तरह शो करने लगता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये आया था कि अगर एल्काइल सब्स्टिट्यूशन करते हैं, किस पे, नाइट्रोजन हेड की बात हो रही है। ठीक है, अगर नाइट्रोजन पे मिथाइल का सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की एक्टिविटी ज्यादा रहेगी। अगर इथाइल या ब्यूटाइल या प्रोपाइल का ऐड करते हैं तो उसकी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या होने लगेगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये था आपका कैटायनिक हेड के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बारे में। हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में क्या है, यानी कि R3,
R3 इक्वल टू OH, इसकी बात हो रही है। इस वाले R3 की बात हो रही है, ठीक है। हाइड्रो अभी तो इसका कंप्लीट हो गया, अब आता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम कहाँ पे अटैच कर रहे हैं, इसके थर्ड पोजीशन पे, R3 पोजीशन पे। अगर R3 पोजीशन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH या CH2OH को ऐड करते हैं तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इनहेंस करेगी, और ये मोर पोटेंट फॉर द एंटागोनिस्ट, मोर पोटेंट एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट की मतलब क्या हुआ, एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी को ये शो करेगा, ठीक है। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, एंटागोनिस्ट का मतलब ही क्या हुआ, उसके एंटी, ठीक है। तो यानी कि इसके एंटी कोलिनर्जिक ड्रग की एक्टिविटी यानी मोर पोटेंट हो जाएगी, ऑप्टिमम हो जाएगी अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप को अटैच करते हैं। क्यों होती है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड का ये फॉर्मेशन करता है जिसकी वजह से इसकी बाइंडिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। R3 पोजीशन पे अगर हम हाइड्रोक्सी ग्रुप को अटैच करते हैं या CH2OH को अटैच करते हैं तो उसकी एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी इनहेंस कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। और क्यों करती है, क्योंकि ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ को क्या करता है, इनहेंस करता है, इंक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल, CH2 CH2 एंड, ठीक है, ये प्रोसाइक्लिडीन, प्रोसाइक्लिडीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्रोसाइक्लिडीन का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें ये देखिए OH ग्रुप जो लगा हुआ, R3, R1 R2 आपका क्या होगा, ये दोनों एक बेंजीन रिंग हो गया, एक हेक्सा साइक्लोहेक्सेन हो गया, और R3 आपका क्या होगा, OH। तो ये प्रोसाइक्लिडीन इसका क्या हो गया, एग्जांपल हो गया। तभी तो हमने बस दो टॉपिक को डिस्कस किया है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे और कैटायनिक, कैटायनिक एस्टर पे, सॉरी कैटायनिक हेड पे, यानी कि नाइट्रोजन पे। तो इसमें क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में R3 पे OH या CH2 ग्रुप को अटैच करते हैं तो इसकी एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इनहेंस होती है, और इस केस में इनहेंस कर जाती है। और क्यों करती है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्ट्रेंथ क्या कर देता है, मतलब काफी टाइटली हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है जिसकी वजह से इसकी एक्टिविटी इनहेंस कर जाती है। अब नेक्स्ट आता है एस्टर ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, अब एस्टर ग्रुप की बात है। तो एस्टर ग्रुप यानी कि एक्स, एक्स की बात हो रही है, यानी कि एस्टर का मतलब क्या हुआ, एस्टर लिंकेज, एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, एस्टर लिंकेज, ठीक है, एस्टर लिंकेज। तो सिमिलर टू द एस्टाइकोलिन, एस्टर लिंकेज, जैसे एस्टाइकोलिन में एस्टर लिंकेज क्या था, इंपॉर्टेंट था, उसका जो लिंकेज है कार्बन का जो नंबर है अगर हम इनहेंस करते हैं तो उसकी एक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी, और कम करेंगे तो भी एक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कि जो एस्टर लिंकेज है इसमें क्या होता है, बेटर कंफर्मेशन ऑफ द ड्रग, सिमिलर टू द कैसे होता है, एस्टाइकोलिन की जैसे, इसका सिमिलर टू एस्टाइकोलिन, जैसे एस्टाइकोलिन में होता है कि एस्टर लिंकेज को ज्यादा एक्सटेंड करेंगे तो क्या दिक्कत होगी, और मतलब यानी कि इसका दो कार्बन का ही क्या होना चाहिए, लिंकेज होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में। तो वो यहाँ बता रहे, वो भी इसेंशियल है फॉर द एस्टाइकोलिन एक्टिविटी के लिए। तो सेम यहाँ पे भी वही प्रोसीजर यहाँ पे भी क्या करेगा, शो करेगा। तो जिसके वजह से क्या करेगा, ये बेटर कंफर्मेशन ऑफ, बेटर कंफर्मेशन ऑफ
ड्रग, यानी कि बेटर कंफर्म, यानी एस्टाइलकोलिन का ये एक्सटेंडेड पार्ट है। इसके पिछले में हमने डिस्कस किया एक्सटेंडेड पार्ट का मतलब क्या, इससे थोड़ा सा जो चेन बढ़ागा तो वो ड्रग को क्या करेगा, एस्टाइलकोलिन को अच्छे से कवर अप कर लेगा, क्योंकि ये एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है और एस्टाइलकोलिन क्या होता है, एगोनिस्ट प्रॉपर्टी की शो करता है। तो एंटागोनिस्ट प्रॉपर्टी शो करने का मतलब ये जो ड्रग है एस्टाइलकोलिन को काफी एक्सटेंडेड फॉर्म में होता है तो उसको अच्छे से कवर कर लेते हैं, जिससे एस्टाइलकोलिन का जो प्रॉपर्टी होता है, एस्टाइलकोलिन का जो एगोनिस्ट प्रॉपर्टी होता है वो उसको रिड्यूस नहीं होने देता है और उसको ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो ये बेटर इंटरेक्शन ऑफ द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द मस्कैरिनिक, तो ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स पे इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्शन विथ मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स। ये जाकर के मस्कैरिनिक रिसेप्टर से क्या करता है, बाइंड करता है। ये आपका था तीन, बाकी और बाकी है तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक ये समझ में आया कि इसके कैटायनिक हेड्स के बारे में क्या डिस्कशन था, क्वार्टरनी अमोनिया होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि R3 वाले में क्या था, हाइड्रोक्सी ग्रुप को लेकर के डिस्कस किया गया था कि हाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए जो मोर पोटेंट है एक्टिविटी के लिए, और एस्टर लिंकेज भी क्या है, एक्टिविटी के लिए मोर पोटेंट है, बट ये क्या है, इसेंशियल है फॉर द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के लिए। ये सिमिलर ही है एस्टाइलकोलिन के जैसा इसका भी, कि एस्टर लिंकेज यानी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, एस्टर लिंकेज कितना होना चाहिए, अगर ज्यादा लार्ज करते हैं तो वो क्या होगा, इसकी एक्टिविटी डिक्रीज होने लगी। और यहाँ पे ये जो आपका एंटागोनिस्ट है वो एस्टाइलकोलिन को काफी अच्छे से कवर अप कर लेता है और उसकी वजह से इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एंटागोनाइज हो जाती है।